हमेशा से ही शूरवीरों की जननी रहा है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से ऐसे रणबांकुरों की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा में हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन दुश्मनों को देश के अंदर एक कदम भी नहीं रखने दिया। उन्हीं अमर नामों में से एक नाम इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का है, जिन्होंने 1971 इंडो पाक वॉर में श्रीनगर एयरबेस के ऊपर बीच आसमान में ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि उस एयर बैटल में हिस्सा लेने वाले एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट सलीम बैग मिर्जा ने उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए लिखा था, निर्मलजीत सिंह सेखों जैसा जाबाज सिपाही सदियों में एक बार देखने को मिलता है। 1971 वॉर के दौरान 14 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान के 6 F-86 सेबर फाइटर जेट्स शिकार की तलाश में आए थे, जिनका इरादा श्रीनगर एयरबेस को तबाह करने का था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाले थे, क्योंकि उनके सामने भारत के जाबाज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों खड़े थे। निर्मलजीत सिंह सेखों ने अपने छोटे से फाइटर जेट फॉलन नेट से न केवल अपने से कई गुना ज्यादा एडवांस 2 F-86 सेबर को मार गिराया, बल्कि एक को बुरी तरह डैमेज भी कर दिया था। जो पाकिस्तानी पायलट खुद को शिकारी समझकर आए थे, वो अब बचने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी खेमे में ऐसा कोहराम मचाया कि वो श्रीनगर एयरबेस पर ठीक से बम भी नहीं गिरा पाए और श्रीनगर एयरबेस ऑपरेशनल बना रहा। उस समय निर्मलजीत सिंह सेखों केवल 26 साल के थे। कुछ महीनों पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन जब देश ने पुकारा तो वो निजी सुख चैन को एक पल में दरकिनार करते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन को भी पीछे छोड़कर आ गए, जिसके हाथ की मेहंदी अभी सूखी तक नहीं थी। इसके बाद उन्होंने दुश्मन के 6 फाइटर जेट से अकेले लोहा लेते हुए हंसते हंसते अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी, ताकि करोड़ों देशवासी महफूज रह सके। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनका सम्मान मरणोपरांत इंडिया के हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से किया गया, और वो इसे पाने वाले देश के एकमात्र वायु सैनिक हैं। तो आइए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर निर्मलजीत सिंह सेखों की जिंदगी की पूरी कहानी। वो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा कैसे बने, लंबी हाइट के चलते फॉलन नेट के कॉकपिट में अच्छी तरह एडजस्ट न होने के बावजूद उन्होंने इसे उड़ाने के लिए खुद को कैसे तैयार किया, और उन्होंने अकेले ही अपने से कहीं ज्यादा एडवांस फाइटर जेट से लैस 6 पाकिस्तानियों को आखिर कैसे धूल चटाई थी। निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना जिले के इसेवाल में हुआ था। उनके पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और उनकी मां हरबंस कौर हाउसवाइफ थी। चूंकि उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए उनके घर में बचपन से ही देशभक्ति का माहौल था। इतना ही नहीं, उनका गांव इसेवाल एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से काफी नजदीक था, और ऐसे में अक्सर उनके गांव के ऊपर से मिलिट्री एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट गुजरते रहते थे, और उनकी आवाज सुनकर निर्मलजीत सिंह सेखों काफी रोमांचित हो उठते थे। चूंकि उनको आसमान से मोहब्बत विरासत में मिली थी, इसलिए उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया कि वो बड़े होकर इंडियन एयरफोर्स में जाएंगे और फाइटर पायलट बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। कहा जाता है वो ग्रेट सिख वॉरियर हरि सिंह नलवा की बहादुरी और लीडरशिप से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई खालसा हाई स्कूल से पूरी की और 10th क्लास का एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास किया। स्कूल में उनकी पहचान एक डिसिप्लिन्ड, वार्म हार्टेड और मेहनती स्टूडेंट के रूप में थी, जो अपनी स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए भी जाने जाते थे। उनके घर वाले चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने उनका मान रखते हुए 12th क्लास के बाद 1962 में आगरा के दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने इंडियन एयरफोर्स में जाने के सपने को जिंदा रखने के लिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC के एयरफोर्स विंग से जुड़ गए। यहाँ उन्हें छोटे छोटे मॉडल एयरक्राफ्ट उड़ाने सिखाए जाते, जिससे एरो मॉडलिंग के प्रति उनकी रुचि और बढ़ गई और उनका संकल्प और पक्का हो गया कि उन्हें फाइटर पायलट ही बनना है। इस तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते और NCC में रहते हुए 3 साल बीत चुके थे और साल 1965 आ चुका था। इस साल पाकिस्तान की कश्मीर को कब्जाने की खराब नियत के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद जिस हौसले और जज्बे से इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने पाकिस्तान को एयर बैटल में मात दी, निर्मलजीत सिंह सेखों उसके कायल हो गए। अब वो तय कर चुके थे कि उनकी असली जगह इंजीनियरिंग क्लासरूम में नहीं, बल्कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में है। ऐसे में निर्मलजीत सिंह सेखों NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू SSB गए और सेलेक्ट होकर 74 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एयरफोर्स अकेडमी डिंडीगुल चले गए। यहीं से निर्मलजीत सिंह सेखों का वो स्वर्णिम सफर शुरू हुआ, जो आगे चलकर उन्हें इंडियन एयरफोर्स के महान फाइटर पायलट और देश के महान सपूत के रूप में पहचान दिलाने वाला था।
निर्मलजीत सिंह सेखों एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल में 97th जनरल ड्यूटी पायलट कोर्स के पार्ट बने और यहीं से सीनियर ऑफिसर की निगरानी में उनकी फ्लाइंग और कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू हुई। वो काफी शांत स्वभाव के थे और शांत रहकर किसी चीज को सीखने में विश्वास रखते थे। साथियों के बीच वो अपनी जेनरोसिटी, ह्यूमिलिटी और गर्मजोशी भरे स्वभाव के लिए जाने जाते थे और वो जब भी किसी बैचमेट से मिलते तो उसे ब्रदर कहकर बुलाते थे। इसलिए उनके बैचमेट्स ने भी उन्हें ब्रदर कहकर बुलाना शुरू कर दिया और वो पूरी यूनिट में इसी नाम से पॉपुलर हो गए। सिलेक्शन के बाद उनका सपना था कि वो फाइटर पायलट बनकर फॉलन नेट फाइटर जेट को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक उड़ाए। फॉलन नेट वही फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे 1965 इंडो पाक वॉर में एग्जाम्पली परफॉर्मेंस के चलते सेबर स्लेयर के नाम से जाना जाता है। दरअसल 1965 इंडो पाक वॉर की शुरुआत में अमेरिका से मिले बेहद एडवांस F-86 सेबर जेट्स के चलते पाकिस्तान को पंख लग गए थे, क्योंकि उस समय भारत के पास एडवांस फाइटर जेट के नाम पर ब्रिटिश मेड फॉलन नेट ही थे, जो आकार में छोटे और F-86 सेबर जेट्स के मुकाबले काफी लिमिटेड वेपन कैरी कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि उसे चलाने वाले लोगों के युद्ध कौशल, दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस से जीता जाता है, जिसके भारतीय पायलट धनी थे। इसलिए इस पूरे युद्ध में भारतीय पायलट्स ने फॉलन नेट से ही कई पाकिस्तानी F-86 सेबर जेट्स को मार गिराया था और तभी से इसे सेबर स्लेयर के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे में निर्मलजीत सिंह सेखों फॉलन नेट को पसंद करते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि फॉलन नेट एक छोटे आकार का फाइटर जेट था और निर्मलजीत सिंह सेखों 6 फीट से भी ज्यादा लंबे थे। इसलिए जब भी वो इस फाइटर जेट में बैठते तो उनका सिर कॉकपिट की छत से टकरा जाता था। ऐसे में उनके चीफ इंस्ट्रक्टर ने उन्हें नेट के बजाय किसी बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करने की सलाह दी, लेकिन निर्मलजीत तय कर चुके थे कि चाहे जो भी हो वो नेट को ही उड़ाएंगे। ऐसे में इंस्ट्रक्टर आगे कुछ और बोल पाते वो दौड़कर फॉलन नेट में चढ़ गए और उन्होंने अपने पटका के ऊपर फ्लाइंग हेलमेट को सही तरह एडजस्ट करके कॉकपिट में किसी तरह खुद को ठीक से फिट कर लिया। ऐसे में उनकी जिद के आगे इंस्ट्रक्टर को झुकना पड़ा और उन्हें फॉलन नेट उड़ाने की परमिशन मिल गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 4 जून 1967 को निर्मलजीत सिंह सेखों को इंडियन एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर के रूप में कमीशन मिल गया। लंबे कद के कारण उन्हें शुरुआत में फॉलन नेट उड़ाते समय काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी अडेप्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन और लगातार मेहनत के बल पर जल्दी ही खुद को नेट की हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में पूरी तरह मास्टर कर लिया और वो एक कॉन्फिडेंट और बेहद कैपेबल नेट पायलट बनकर उभरे। पायलट ऑफिसर के रूप में उनकी अद्भुत क्षमता को देखते हुए केवल 1 साल बाद 4 जून 1968 को उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। प्रमोशन मिलने के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1968 में उन्हें इंडियन एयरफोर्स की नंबर 18 स्क्वाड्रन में पोस्टिंग मिल गई। नंबर 18 स्क्वाड्रन अपनी रैपिड स्पीड, प्रिसाइज स्ट्राइक्स और एग्रेसिव फाइटिंग स्टाइल के लिए मशहूर थी और इसलिए इसे इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 18 स्क्वाड्रन में पोस्टिंग के बाद निर्मलजीत सिंह सेखों ने फॉलन नेट पर लगातार सॉर्टीज उड़ाकर मॉक ड्रिल्स में अपनी काबिलियत साबित की। बहुत ही कम समय में उनका नाम स्क्वाड्रन के सबसे भरोसेमंद और शार्प फाइटर पायलट्स में गिना जाने लगा। यही उनकी दोस्ती अपने से सीनियर और एक समय पर उनके फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलधीर सिंह घुमन से हुई, जिन्हें स्क्वाड्रन में जी मैन कहा जाता था। इस बीच फरवरी 1971 आ चुका था और निर्मलजीत सिंह सेखों करीब 25 साल के हो चुके थे। इसी दौरान जब वो छुट्टी पर घर आए तो घर वालों ने मंजीत कौर नाम की लड़की से उनकी शादी करवा दी। शादी के साथ उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई, लेकिन ये सुख ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। देश की सरहदों पर हालात तेजी से बदल रहे थे और जल्द ही उन्हें भारत माँ अपनी रक्षा के लिए बुलाने वाली थी। ये वही वक्त था जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से डगमगाने लगे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय वेस्ट पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान पर ज्यादतियां हद से ज्यादा बढ़ गई थी। पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान की सत्ता और रिसोर्सेज पर वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने कब्जा जमा रखा था और ईस्ट पाकिस्तान डेवलपमेंट से कोसों दूर था। वहां के नेताओं को न केवल सत्ता से दूर किया गया था बल्कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर को भी भरपूर दबा दिया गया था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच की खाई तब और गहरी हो गई जब दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कराए गए, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मेशन के 24 साल बाद पहली बार हो रहे थे। इस चुनाव में सरप्राइजिंगली ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ने वेस्ट पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को पछाड़ दिया। उनकी पार्टी को 313 में से 167 सीटें मिली और कायदे से उन्हें सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स और आर्मी ने ऐसा नहीं होने दिया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतरकर एक अलग देश बांग्लादेश की मांग करने लगे। लेकिन उनका आजादी की मांग करना जनरल याह्या खान को इतना नागवार गुजरा कि 26 मार्च 1971 को उन्होंने
ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रोटेस्ट को बुरी तरह से बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में 30 लाख लोगों को मार दिया। पाकिस्तानी आर्मी के टॉर्चर से बचने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लोग बड़ी संख्या में भागकर भारत आने लगे और कुछ ही महीनों में भारत में रेफ्यूजीज की संख्या 10 मिलियन तक पहुंच गई। देश में बढ़ती रेफ्यूजीज की संख्या और ईस्टर्न बॉर्डर के आसपास भारी पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी ने भारत की सॉवरेनिटी के लिए गहरा संकट पैदा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कई देशों के सामने ईस्ट पाकिस्तान में जारी नरसंहार को लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं की। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ युद्ध के पूरे आसार नजर आ रहे थे, इसलिए भारत ने भी पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली। हर मोर्चे पर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तैनाती कर दी गई। इसी के साथ पाकिस्तान ने भी भारतीय एयर स्पेस में अपने वायलेशंस बढ़ा दिए। भले ही ईस्टर्न फ्रंट पर टेंशन की सिचुएशन ज्यादा थी, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट को भी सिक्योर करना जरूरी था। ऐसे में नंबर 18 स्क्वाड्रन की एक नैट टुकड़ी को मार्च 1971 में अंबाला एयरबेस से शिफ्ट होकर श्रीनगर एयरबेस पर तैनात होने का आदेश दिया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों इसी नैट टुकड़ी का हिस्सा थे। उनकी शादी को महज अभी कुछ ही दिन हुए थे। पत्नी मंजीत कौर की हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि उनके पति को देश की रक्षा का बुलावा आ गया। एक सैनिक की जिंदगी ऐसी ही अनसर्टेन होती है। वो अपनी जान को दांव पर लगाते हैं ताकि देशवासी सुकून की नींद सो सके। ऐसे में आदेश मिलने के तुरंत बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों भी श्रीनगर जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी नई नवेली दुल्हन मंजीत कौर से सिर्फ ये वादा किया कि मैं वापस आऊंगा। इस तरह अपनी पत्नी और घरवालों से विदा लेकर जल्दी ही निर्मलजीत सिंह सेखों श्रीनगर एयरबेस पहुंच गए और अपनी ड्यूटी संभाल ली। इसके बाद यहाँ नंबर 18 स्क्वाड्रन लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स चलाने लगी। यहाँ 2 नेट फाइटर्स हमेशा ऑपरेशनल रेडीनेस पर रहते थे और झड़प की सिचुएशन में आदेश मिलते ही सिर्फ 5 मिनट के रिस्पांस टाइम के साथ उन्हें उड़ान भरने के लिए तैयार होना पड़ता था। कश्मीर घाटी की एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार परमानेंटली किसी फाइटर स्क्वाड्रन को सौंपी गई थी, क्योंकि 1948 इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत वहां परमानेंट एयर डिफेंस जेट्स तैनात नहीं किए जा सकते थे। ऐसे में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों और उनके दूसरे साथी पायलट्स को अनजान इलाकों में ऑपरेट करना पड़ रहा था। हाई ऑल्टीट्यूड, खराब मौसम और कश्मीर की हड्डी कपा देने वाली सर्दी उनके काम को और मुश्किल बना रही थी। लेकिन इन कठिन हालात के बावजूद निर्मलजीत सिंह सेखों और उनके साथी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और किसी भी हालात से निपटने को तैयार थे। नवंबर 1971 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स की ओर से भारतीय एयर स्पेस में वायलेशंस तेजी से बढ़ने लगे थे। पाकिस्तान इतने पर ही नहीं रुका और 3 दिसंबर 1971 को उसने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू करके अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा एयरबेस पर एक साथ एयर अटैक करके एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी। ईस्टर्न फ्रंट में भारत की मिलिट्री, एयर और नेवल की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को अपनी हार पहले से ही तय लग रही थी, इसलिए उसने भारत का ध्यान ईस्टर्न फ्रंट से भटकाने के लिए भारत के वेस्टर्न फ्रंट पर एयर अटैक्स किए ताकि युद्ध की शुरुआत में ही भारत के एयर फ्लीट तबाह हो जाए। पाकिस्तान के इस उकसावे भरी कार्रवाई के बाद भारत भी इस युद्ध में कूद पड़ा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने लगा। कुछ ही दिन की लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने ईस्टर्न फ्रंट में तेजी से अपनी सुपीरियोरिटी हासिल कर ली और कई ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। जहां ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी पाकिस्तान की सेना को धूल चटाते हुए ढाका की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, तो वहीं वेस्टर्न फ्रंट पर भी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फोर्सेस की हर तरह की मूवमेंट्स पर लगाम लगा रखा था। भारतीय फाइटर जेट्स दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर तबाह कर रहे थे और भारी बॉम्बार्डमेंट के जरिए पाकिस्तानी सेना की रोड्स, रेल लाइंस और जमीनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बुरी तरह तबाह कर दिया था। इस सब के बीच 14 दिसंबर आ चुका था और 11 दिन की लड़ाई के बाद भारत ने पाकिस्तान को करीब करीब हार के कगार पर धकेल दिया था। लेकिन पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है, वो जब जब प्रेशर में आता है तब तब अपना ध्यान कश्मीर की ओर मोड़ देता है और उस समय भी उसने वही किया। श्रीनगर एयरबेस पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल टारगेट था। अगर यहाँ का रनवे डिस्ट्रॉय हो जाता तो कश्मीर प्रैक्टिकली भारत से कट ऑफ हो जाता, सप्लाई लाइंस और इन्फोर्समेंट्स रुक जाते और स्ट्रैटेजिकली ये भारत के लिए बड़ा झटका होता। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने बेस्ट पायलट्स के साथ अमेरिकन मेड 6 F-86 सेबर जेट्स को 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरबेस की ओर भेजने का फैसला किया। 14 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स की 26 स्क्वाड्रन के 6 F-86
F-86 सेबर फाइटर्स पेशावर एयरबेस से जोड़ों में काफी तेजी के साथ श्रीनगर के लिए उड़ान भर जाते हैं। उनका मिशन श्रीनगर एयरबेस के रनवे पर बम बरसाकर उसे डिस्ट्रॉय करके ऑपरेशनली भारत से काट देना था। पाकिस्तान के इस मिशन को अनुभवी पाकिस्तानी विंग कमांडर शरबत अली चंगेजी लीड कर रहे थे। सभी सेबर जेट्स में 500 पाउंड हाई एक्सप्लोसिव क्रेटर बॉम्ब्स और 0.50 इंच ब्राउनिंग मशीन गन्स लदी हुई थी। उन 6 F-86 सेबर फाइटर जेट्स में से 4 जेट्स अटैक करने वाले थे और 2 जेट्स असॉल्ट फॉर्मेशन को एस्कॉर्ट करने वाले थे। उड़ान भरने के करीब 1 घंटे के बाद सुबह करीब 7 बजे सभी 6 के 6 F-86 सेबर जेट्स पीर पंजाल रेंज के ऊपर उड़ान भरने लगते हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें झेलम नदी दिखने लगती है। मिशन लीडर शरबत अली चंगेजी रेडियो पर अपने साथी पायलट्स को सूचना भेजते हैं, टारगेट इन साइट, पुलिंग अप, गोइंग इन, फॉलो। कुछ देर बाद सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तानी जेट्स श्रीनगर के ऊपर थे और उन्हें एयर स्ट्रिप दिखाई देने लगा था। दिसंबर का महीना होने की वजह से उस समय जम्मू एंड कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और कोहरे की वजह से नंगी आंखों से कुछ मीटर का देख पाना भी एक मुश्किल टास्क था। श्रीनगर हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी IAF की नंबर 18 स्क्वाड्रन पर थी और उस सुबह श्रीनगर एयरबेस पर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों और फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलधीर सिंह घुमन स्टैंड बाय पर थे। दोनों काफी चुस्त होकर इधर उधर देख रहे थे। कभी वो आसमान की ओर देखते तो कभी अपने फाइटर जेट पर पूरी बारीकी से नजर दौड़ाते कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। उन दिनों कश्मीर घाटी में कोई रेडार कवर नहीं था। इंडियन एयरफोर्स आने वाले खतरे की चेतावनी के लिए ऊंचाई पर मौजूद अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर ही निर्भर थी। कड़क सर्दी और घने फॉग की वजह से ये 6 पाकिस्तानी F-86 सेबर फाइटर्स कब भारतीय सीमा में घुस आए, भारतीय वायुसेना को इसका पता नहीं चल सका। आखिरकार श्रीनगर से कुछ किलोमीटर दूर अवंतीपुर एयरबेस ऑब्जर्वेशन पोस्ट इन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को देख लेता है और तुरंत वार्निंग सायरन बजाकर श्रीनगर एयरबेस को चेतावनी भेज देता है। निर्मलजीत सिंह सेखों और बलधीर सिंह घुमन तुरंत अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की ओर दौड़ पड़ते हैं। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ क्लियरेंस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो नेटवर्क में दिक्कत की वजह से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं हो पाता। ऐसे में सोचने का वक्त नहीं था। भारत के आसमान में दुश्मन के 6 F-86 सेबर जेट्स श्रीनगर एयरबेस के आसपास मंडरा रहे थे और जरा सी भी देरी श्रीनगर एयरबेस को बर्बाद कर सकती थी। इसलिए पूरी सिचुएशन का आंकलन करते हुए तुरंत निर्मलजीत सिंह सेखों और बलधीर सिंह घुमन प्लान बनाते हैं कि दोनों कुछ समय के अंतराल में उड़ान भरेंगे और फॉर्मेशन बनाकर पाकिस्तानियों को इंटरसेप्ट करेंगे। इसके बाद बलधीर सिंह घुमन टेक ऑफ कर जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर प्लान से ज्यादा ब्रूटल होती है। जैसे ही बलधीर सिंह घुमन के बाद निर्मलजीत सिंह सेखों रनवे छोड़कर उड़ान भरना शुरू करते हैं, रनवे पर पाकिस्तानी सेबर जेट्स की तरफ से 2 जबरदस्त बॉम्ब एक्सप्लोजन्स होते हैं। इससे जमीन हिल उठती है, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और छोटे छोटे मलबे जमीन के साथ हवा में भी तैरने लगते हैं। वहां कोहरे के कारण पहले से ही विजिबिलिटी कम थी और बॉम्ब एक्सप्लोजन्स ने इसे और कम कर दिया था। ऐसे में अगले ही पल घुमन निर्मलजीत सिंह सेखों की आंखों से ओझल हो गए। कुछ समय के लिए उनका रेडियो कम्युनिकेशन भी टूट गया और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इसके बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों अपना हौसला नहीं खोते हैं और अपने नेट फाइटर जेट को दुश्मन के सेबर जेट्स के पीछे लगा देते हैं। वो शुरुआत में दुश्मन के 2 जेट्स को अपने टारगेट पर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल संभाल रहे स्क्वाड्रन लीडर VS पठानिया की नजर 4 और सेबर जेट्स पर पड़ती है जो तेजी से निर्मलजीत सिंह सेखों की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में स्क्वाड्रन लीडर पठानिया तुरंत रेडियो पर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका निर्मलजीत सिंह सेखों से रेडियो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं हो पाता। अब सेखों आसमान में अकेले थे और दुश्मन उनके चारों ओर फैले हुए थे। इस तरह एक इंडियन फाइटर जेट का मुकाबला 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट से था। एक तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस और लॉन्ग रेंज वाले 6 F-86 सेबर जेट्स थे, तो दूसरी ओर एक छोटे आकार और बेहद लिमिटेड वेपन कैरी करने वाला शॉर्ट रेंज का फॉलन नेट था। कहा जाता है कि कम स्पीड पर F-86 सेबर जेट्स की हैंडलिंग और टर्निंग रेडियस भी फॉलन नेट के मुकाबले अच्छी थी, लेकिन इन सब के बावजूद निर्मलजीत सिंह सेखों के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था और ऐसी सिचुएशन में भी वो डिफेंडिंग पोजीशन में नहीं बल्कि अटैकिंग पोजीशन में थे। उनके पास साल 1965 के युद्ध में इसी फॉलन नेट से भारतीय पायलट्स द्वारा F-86 सेबर जेट्स को पछाड़ने का इंस्पिरेशन था। ऐसे में वो फॉलन नेट के सेबर स्लेयर के रुतबे को कायम रखने की ठान लेते हैं और 2 F-86 सेबर जेट्स को अपने निशाने पर ले लेते हैं। तभी उनका स्क्वाड्रन लीडर VS पठानिया और बलधीर सिंह घुमन से रेडियो कॉन्टैक्ट
कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है और रेडियो पर उनकी जोश से भरी आवाज गूंजती है, मैं 2 सेबर जेट्स के पीछे हूं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। इसके बाद निर्मलजीत सिंह सेखों एक F-86 सेबर जेट्स पर फायर कर देते हैं। इससे आसमान में एक तेज धमाका गूंजता है और वो पाकिस्तानी सेबर जेट धुएं की लकीर छोड़ता हुआ गोते खाते हुए जमीन पर सैकड़ों टुकड़ों में टूटकर ढेर हो जाता है। दुश्मन का एक फाइटर जेट अब मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के पास अपनी इस सफलता को सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं था। उनके सामने अब भी दुश्मन के 5 और फाइटर जेट्स मंडरा रहे थे और उन्हें उनको ठिकाने लगाना था। ऐसे में वो एक बार फिर अपना एयरक्राफ्ट 2 F-86 सेबर जेट्स के पीछे लगा देते हैं और एक बार फिर अपने साथियों को रेडियो पर संदेश भेजते हैं, मैं मुकाबले पर हूं और मुझे मजा आ रहा है। मेरे इर्द गिर्द दुश्मन के 2 सेबर जेट्स हैं, मैं एक का पीछा कर रहा हूं और दूसरा मेरे साथ साथ चल रहा है। इसके चंद सेकंड्स बाद एक दूसरा धमाका होता है और दुश्मन का दूसरा सेबर जेट हवा में गोते खाते हुए धराशायी हो जाता है। इस तरह अब पाकिस्तान के 2 सेबर जेट्स तबाह हो चुके थे और उनको मिट्टी में मिलाने वाले एक अकेले निर्मलजीत सिंह सेखों थे। भारत का अकेला जाबाज फ्लाइंग ऑफिसर 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का शिकार करने निकला था, जिसे देख पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स की रूह कांप उठी। उन्होंने न केवल 2 जेट्स को मार गिराया बल्कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का फॉर्मेशन बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। सेखों की आक्रामक मैन्यूवरिंग ने बाकी के 4 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का पूरा ध्यान श्रीनगर एयरबेस से हटा दिया था और वो जानबूझकर उन्हें एयरबेस से दूर पहाड़ों की तरफ खींच लाए थे। इससे दुश्मन का एक भी बॉम्ब एयरबेस पर निशाने पर नहीं गिर रहा था। बाकी के 4 पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स ये देखकर हैरान थे कि एक अकेला आदमी किसी पूरी स्क्वाड्रन की तरह कैसे लड़ रहा है। पहले उन्हें लगा था कि निर्मलजीत सिंह अपने सामने 6 पाकिस्तानी जेट्स का फॉर्मेशन देखकर अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाएंगे या बादलों में कहीं छिप जाएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान पर यह बाजी उल्टी पड़ गई थी और जो पाकिस्तानी शिकारी बनकर आए थे वो अब खुद शिकार बन रहे थे। इसके कुछ देर बाद गुस्से में पाकिस्तान का एक सेबर जेट निर्मलजीत सिंह सेखों के पीछे आकर तेजी से फायरिंग करने लगता है, लेकिन सेखों शार्प रोल्स और तेज मैन्यूवरिंग से खुद को बचा लेते हैं। वो एक वर्टिकल चार्ली एरोबेटिक मैन्यूवर करते हैं और सेबर की फायरिंग लाइन से निकल जाते हैं। अब सेखों उस सेबर के पीछे लग जाते हैं जिसका एम्यूनेशन खत्म होने को था। कुछ मिनटों की तीखी डॉग फाइट के बाद सेखों उसे भी हिट कर देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो सका और पाकिस्तान की तरफ वापस उड़ान भरने लगा। इसके बाद निर्मलजीत सिंह सेखों लड़ाई में पूरी तरह मशगूल होकर अपने अगले टारगेट को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी 2 पाकिस्तानी सेबर जेट्स जो एस्कॉर्ट रोल में थे उन्हें निशाने पर ले लेते हैं। जब तक निर्मलजीत सिंह सेखों संभल पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। अचानक पीछे से पाकिस्तानी सेबर जेट्स पर से मशीन गन बर्स्ट होता है और वो निर्मलजीत सिंह सेखों के नेट को हिट कर जाता है। निर्मलजीत सिंह को भी इसका एहसास हो गया था, इसलिए वो रेडियो पर अपना आखिरी मैसेज भेजते हैं कि शायद मेरा जेट भी निशाने पर आ गया है, खुमन अब तुम मोर्चा संभालो। लेकिन इसके बाद एक के बाद एक और भी कई बर्स्ट उनके नेट को हिट कर जाते हैं, जिससे उनका कॉकपिट भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। निर्मलजीत सिंह सेखों बुरी तरह घायल हो चुके थे, फिर भी वो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। तभी रेडियो पर स्क्वाड्रन लीडर VS पठानिया की आवाज गूंजती है, वेल डन सेखों, बट नाउ यू आर हिट, रिटर्न टू बेस इमीडिएटली। लेकिन निर्मलजीत सिंह सेखों समझ चुके थे कि यह वापसी शायद अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस समय तक ये डॉग फाइट पेड़ से भी कम ऊंचाई पर चल रही थी और उनके फाइटर एयरक्राफ्ट में आग लग चुकी थी। वो इजेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंचाई बेहद कम थी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता और उनका फाइटर जेट क्रैश कर जाता है। इस तरह फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनके फाइटर जेट का मलबा एक खाई में मिला, लेकिन वीर सपूत निर्मलजीत सिंह सेखों के पार्थिव शरीर का कुछ भी पता नहीं चल सका और आगे भी उनके पार्थिव शरीर को खोजा नहीं जा सका। लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अकेले ही पाकिस्तानियों को इस कदर हानि पहुंचाई थी कि वो अपने टारगेट पर बॉम्ब नहीं गिरा पाए, जिससे श्रीनगर एयरबेस ऑपरेशनल बना रहा। ऐसे में बाकी के 4 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को अपने ऑब्जेक्टिव में नाकामी झेलते हुए वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने साबित किया कि युद्ध संख्या बल से नहीं बल्कि युद्ध कौशल और मजबूत इरादों से लड़ा जाता है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने स्क्वाड्रन का मोटो तीव्र और निर्भय को निभाया था। वो युद्ध के मैदान में न केवल तेज थे बल्कि उन्होंने अदम्य साहस के साथ डटे रहकर अपने से कहीं बेहतर 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया था और एक को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। आगे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अगले 2 दिनों तक जारी रहा। 16 दिसंबर 1971
को भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को चारों ओर से घेर लिया, जिससे मजबूर होकर करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। इसके साथ ही पाकिस्तान के अत्याचारों से ईस्ट पाकिस्तान को मुक्ति मिली और भारत के प्रयासों से बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। 1971 की ये वॉर खत्म होने के बाद 26 जनवरी 1972 को रिपब्लिक डे के अवसर पर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को अदम्य साहस, अतुलनीय वीरता और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए इंडिया के हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अक्सर ये ऑनर ग्राउंड बैटल में अदम्य शौर्य के प्रदर्शन करने वाले इंडियन आर्मी के जवानों को दिया जाता है, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने हवाई लड़ाई में जिस तरह का जौहर और वीरता का प्रदर्शन किया था, परमवीर चक्र ही उनकी वीरता को डिफाइन कर सकता था। इस तरह निर्मलजीत सिंह सेखों इस ऑनर को पाने वाले इंडियन एयरफोर्स के पहले और आज तक एकमात्र परमवीर है। इतना ही नहीं, उनके सम्मान में न्यू दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल के परम योद्धा स्थल पर उनकी प्रतिमा लगाई गई। उनके होम स्टेट पंजाब के लुधियाना जिले में भी उनकी एक प्रतिमा को उनके प्रिय फाइटर जेट फॉल्कन नेट के साथ लगाया गया। निर्मलजीत सिंह सेखों ने वीरता की एक ऐसी मिसाल कायम की थी कि दुश्मन भी उनकी बहादुरी और साहस की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। आगे चलकर पाकिस्तान के एयरफोर्स ऑफिसर कैसर तुफैल ने एक बुक लिखी, जिसके कुछ पन्ने श्रीनगर एयर बैटल में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी फाइटर पायलट सलीम बेग मिर्जा ने लिखे थे। उसमें निर्मलजीत सिंह सेखों की बहादुरी को सलाम करते हुए सलीम बेग मिर्जा ने लिखा था, जिस तरह वो हमारे 6 जेट्स के बीच आकर हमसे भिड़ा, वो हमारे लिए हैरान कर देने वाला था। जिस करेज और कंट्रोल के साथ उसने हमारे 2 एयरक्राफ्ट मार गिराए, वो भी काबिले तारीफ था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा साहसी और बहादुर पायलट नहीं देखा। सलीम बेग मिर्जा वही फाइटर पायलट थे जिन्होंने अंतिम समय में निर्मलजीत सिंह सेखों के फाइटर प्लेन पर बर्स्ट फायर किए थे, जिनकी चपेट में आकर उनका नेट क्रैश हो गया था। 23 जनवरी 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता का मान रखते हुए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के एक आइलैंड का नाम उनके नाम पर सेखों आइलैंड कर दिया, ताकि भारत का ये वीर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। साल 1985 में बने एक मरीन टैंकर का नाम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के सम्मान में रखा गया। इंडियन आर्मी ने श्रीनगर के बादामी बाग के उस कमरे को जहां निर्मलजीत सेखों कभी रहे थे, उसको एक छोटे म्यूजियम में बदल दिया था, जिसे पीवीसी अबोर्ड के नाम से जाना जाता है। 23 जनवरी 2026 में फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हुई, जिसमें निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया है। निर्मलजीत सेखों साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रतीक थे और उनकी विरासत हमेशा उस आसमान में चमकती रहेगी जिसे सुरक्षित रखने में उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लगा। बहादुर योद्धाओं की कहानी भी जाननी चाहिए, जिन्होंने 1999 की कारगिल की जंग में देश की रक्षा में दुश्मन को धूल चटाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।